वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इसमें कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शंस इफ एनी। अगर इनकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो वो हमें सोल्व करनी है। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोल्व करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करना होता है, ठीक है। बट अगर आपके फंक्शन में कोई कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू बन रही है और साथ में कोई कांस्टेंट है ओनली और कोई भी इंटरवल भी हमें नहीं दिया गया, तो ये हम विदाउट एनी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बिना ही हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं कि वी नो दैट द 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है, ठीक है। सो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे +3 को तो ये बन गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर +3, दोनों साइड पर ऐड हो जाएगा 3, सो विच बिकम्स fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी 3, ठीक है। अब हमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया, सो दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू। एक बात आप लोगों को और यहाँ पर ध्यान रखनी है, उसने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है फंक्शन की, ठीक है ना, पॉइंट्स के बारे में नहीं पूछा। अगर आपको पूछा जाएगा कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो हमें, जैसे हमने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही करना पड़ेगा। सिमिलरली अब हम इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक का कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्म इसकी प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसको हम होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x, ये कितना बन गया 2 इंटू 3 6 और 2 बचेगा, टोटल कितना बनना चाहिए यहाँ पर 12, ठीक है। सो ये बन गया इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 दैट इज द 12x। अब यहाँ पर साथ में 2 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है, सो वैसे ही हमें 2 का स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है, ये वाला 2 ऐसे ही आएगा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इसको हमने बना दिया a स्क्वायर, ये हमारी टर्म बन गई 2ab, ये बन गया b स्क्वायर, ये हमने खुद ऐड किया है, सो इसे खुद सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड एक्स्ट्रा +2 करेंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स द 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो ये बच गया -4 + 2, सो दिस बिकम्स द 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट फॉर्म बन गई। नाउ अब इसकी वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे कि 3x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। एंड अगर हम इसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट 2 दोनों साइड में से, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सो fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, सो मिनिमम वैल्यू becomes -2 and no maximum value, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी एक जैसी थी, तो प्लीज़ इन्हें एक बार आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट है, वो तो सिंपल है हमारे लिए, कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्म ऑलरेडी बनाकर रखी गई है। सो नाउ दिस इज, ठीक है, -x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट माइनस अगर हम आगे लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। दोनों साइड पर अब हमें ऐड करना है 10 को, 10 को ऐड करेंगे दोनों साइड पर, सो दिस बिकम्स fx इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट के मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन चुकी है 10, कि इसकी फंक्शन की वैल्यू 10 से ऊपर नहीं आ सकती, बट इसकी मिनिमम वैल्यू की हमारे पास कोई हद यहाँ पर नहीं रही है, सो नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम सारी इजी हो रही हैं क्योंकि हमें कंप्लीट द स्क्वायर वाली टर्म या उसकी फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रही है। अब इसमें देखते हैं क्यूब आ चुका है, तो क्यूब के बारे में हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। सो दिस बिकम्स द 3x², इसका बन गया 0, इसको हम करते हैं 0 के साथ इक्वेट, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3x² इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा जो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ओनली 0 बना है। अब 0 पर हमें देखना होगा कि इसके साइन कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करता हूँ तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो भी आएगा उसमें x होगी, उसमें मैं x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो सेकंड डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव 0 बन जाए तो हम उसे नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, ठीक है। सो थ्रू x इज इक्वल टू 0 g' डज नॉट चेंज इज साइन, इसका साइन ही नहीं चेंज होता बिकॉज gx इज इक्वल्स टू g' इज इक्वल्स टू 3x² एंड x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमारा रूल क्या था कि हमें x से 0 से कुछ छोटी वैल्यू यूज़ कर देखनी थी डेरिवेटिव में, फिर 0 से ऊपर कोई वैल्यू यूज़ कर देखनी थी और ये चेक करना था कि साइन क्या होता है। बट इसमें तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, सो इसका साइन नहीं चेंज होगा। सो ये जो हमारा पॉइंट होगा इस पर साइन नहीं चेंज हो रहा है, सो इसका मतलब इसमें कोई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स नहीं हैं। सो दिस फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। वैसे भी ऐसे फंक्शन का आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि इसमें आप कोई भी हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर यूज़ कर लें, ठीक है, तो इसकी बहुत ही हाईएस्ट इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे हाईएस्ट तो इसकी नेगेटिव में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। सो कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी हैं, तो प्लीज़ इसे साथ साथ में सोल्व करते जाएँ। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट भी सेम टू सेम स्टेटमेंट वाला ही है। अब इसमें सम आ चुके हैं मॉडुलस वाले, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज आल्सो, अब इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं हो सकता। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, बट हम इसके लिए कुछ और यूज़ करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का मॉडुलस होगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, जैसे कि स्क्वायर होता है। सो इसमें से हम दोनों साइड में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, so this becomes greater than equal to -1, so which means that fx is greater than equal to -1। so इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, so इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास बन रही है -1 एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फंक्शन को पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि उसमें कोई कंप्लीट द स्क्वायर वाली टर्म है या कोई मॉडुलस का फंक्शन है, तो आप उसे ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलर है, पहले हम करेंगे कि x + 1 का मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इसके साथ हमें लगाया है नेगेटिव साइन, सो दिस चेंजेस द इनइक्वालिटी साइन, लेस देन इक्वल टू 0। दोनों साइड पर ऐड करेंगे +3 को, सो लेस देन इक्वल्स टू 3, सो विच मीन्स दैट gx इज लेस देन इक्वल टू 3, सो विच मीन्स दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड नो मिनिमम वैल्यू, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी फंक्शन की, ठीक है। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ इन्हें साथ में आपको सोल्व करना है। अगर आप इन्हें खुद सोल्व करेंगे तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे चलते हैं, साइन फंक्शंस आ चुके हैं। अब देखिए कि साइन के केस में भी आपके पास यही ऑप्शन बचता है, आप आइदर इसे ऐसे सोल्व कर दें क्योंकि हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा गया है, ठीक है, और कोई भी इंटरवल भी हमें नहीं दिया गया है, हमें सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, और हमें ये भी नहीं पूछा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर आती है।
अगर आपको ये बात पूछी जाए कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या फिर फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे कि हमने एक्सरसाइज का 8th सम किया था कल, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही यूज करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हमें x फाइंड करनी होती है। यहाँ पर हमें x बिल्कुल नहीं फाइंड करने को कहा, चाहे आप उससे सोल्व कर दें वो भी सही माना जाएगा। हमें सिंपली फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो पूछा गया है। सो नाउ साइन फंक्शन कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी एंगल आप लगा दें, इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत बार रीड किया होगा। साइन एंड कोस दोनों की रेंज क्या होती है, -1 to 1। सो हम सभी जगह पर ऐड कर देते हैं 5। सो +5 sin 2x +5 1 + 5। So this becomes 4 greater than equals to sin 2x +5 less than equal to 6। So हमारा hx is lies between 4 and 6। So minimum value 4 and maximum value क्या बन जाएगी 6। तो मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, हमें सिर्फ वैल्यूज़ पूछी थी तो हमने सिंपली सोल्व कर लिया है, क्योंकि ये हो सकता है अगर कुछ और यहाँ पर x आ जाती या फिर कोई भी और टर्म होती तो ये नहीं होने वाला था। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होती है, तो आप ऐसे नहीं सोल्व करेंगे, तो आपको डेरिवेटिव वाले फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सो sin 4x is lies between 1 and -1 and 1। 3 को ऐड करते हैं। ठीक है, पहले जो अंदर वाली टर्म है उसे फॉर्म कर लें, बाद में देखेंगे कि बाहर मॉडुलस यूज करना। ये बच गया 2 लेस देन इक्वल्स टू sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, टेक मॉडुलस। अब देखिए सभी टर्म्स हमारी क्या थी, पॉजिटिव ही थी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो विच मीन्स दैट 2 के बीच में हमारा fx बन गया और ये बन गया 4। सो यहाँ पर क्या बन गई, मिनिमम वैल्यू दैट इज द 2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज द 4। ठीक है, तो ऐसे आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम ऐसे सिंपल हो सकती है उसे आपको सिंपल कर लेना। लास्ट वन, सेकंड का लास्ट सम है। यहाँ पर दिया है x+1 एंड इंटरवल दे दिया गया है। अभी तक हमें किसी सम में इंटरवल नहीं दिया गया था। अब देखिए इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 के आसपास होगी। ठीक है ना, अगर मैं इसे नंबर लाइन पर बनाकर देखूँ, यहाँ पर कहीं पर 0 होगी, यहाँ पर होगा हमारा -1, बट -1 तो इंक्लूड ही नहीं करना है, तो हम उस पर बनाएंगे ओपन सर्कल्स। ठीक है, एम्प्टी सर्कल्स। अब देखिए यहाँ पर जो -1 से छोटी वैल्यू होगी उस पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो 1 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना, उस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बट -1 से जस्ट लेस देन क्या वैल्यू है वो हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर मैं चूज़ करता हूँ कि मुझे -1 से छोटी वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू ये वाली मिल चुकी है -0.9, तो उससे भी बड़ी वैल्यू ये मिल जाएगी, इससे भी बड़ी वैल्यू ये मिल जाएगी, उससे भी बड़ी वैल्यू ये मिल जाएगी, तो ऐसे हम इनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, सो इस फंक्शन की ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी ना ही मिनिमम वैल्यू। हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि fx हैज़ मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट क्लोजर टू -1 फ्रॉम राइट साइड से है क्लोजर। ठीक है, बट एंड मैक्सिमम वैल्यू एट ए पॉइंट क्लोजर टू +1 फ्रॉम लेफ्ट, but it is not possible to identify these points. It is not possible to identify or to find these points, ठीक है, in
पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर एफ हैज़ नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। वैसे भी मैंने आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम की हमारी सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया था कि अगर ओपन इंटरवल है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ नहीं बनने वाली, अगर इंटरवल क्लोज हो जाए तो बन सकती है, ठीक है, क्लोज में बनेगी, ओपन में नहीं बनेगी। तो जो हमारे पहले दो सम थे उनमें सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ पूछी गई थी, तो हमने मोस्टली फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव सम के फॉर्मूलाज को यूज़ किए बगैर ही सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया है। बट जो अब हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, नॉट द वैल्यू, वैल्यू भी सोल्व करनी है बट हमें साथ में पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। सो द थर्ड पार्ट 6.5 का फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, यानी कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज आल्सो, ठीक है। सो अब हम यूज करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो 2x, देन डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 विच गिव्स अस द x इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x हट जाएगी, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 ओनली, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है उसकी वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में यूज करना होता है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव, उसमें तो एक्स ही नहीं है तो उसकी आंसर तो हमेशा ही 2 रहेगा विच इज पॉजिटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आए देन एक्स इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ, क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमा होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो ये बन गया आपका लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि जो आपका यहाँ पर x का आंसर है उसे एफ एक्स में यूज कर दें, एफ ऑफ 0 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब हमें x फाइंड करना था कि लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या है तो हमने ये मेथड यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे सम में करते हैं, तो साथ में कोशिश करें कि आप वीडियो को पॉज कर कर खुद सोल्व करें और बाद में इसमें आपको मैच कर कर देख लेना है कि आपका आंसर राइट है या फिर कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो इसका करेंगे डेरिवेटिव, सो दिस बिकम्स 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करें, x की वैल्यू फाइंड कर दें, क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू बन गई हमारी 3/2, ठीक है। अब फिर से सेम करते हैं डबल डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही सभी जगह यूज करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो g डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा, इसका करते हैं डबल डेरिवेटिव, सो दिस इज ओनली 2, सो एट x इज इक्वल टू 3/2 डबल डेरिवेटिव जो है उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो तो 2 है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/2 इज पॉइंट ऑफ, फिर से क्या बन गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, ये भी आपका पॉइंट बन जाएगा लोकल मिनिमा का। एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ जी ऑफ 3/2, जो भी आपका पॉइंट आया है उसकी वैल्यू आपको अपने गिवन फंक्शन में यूज कर देनी है। तो आपको इस वैल्यू को सोल्व कर लेना है, 3/2 का होल स्क्वायर, इसमें लगाएगी वैल्यू -3 इंटू 3/2, प्लीज इसे सोल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू का। तो आई होप कि ये दोनों सम आपको काफ़ी इजी लगे होंगे, ठीक है। सो अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ किया है दोनों सम्स में, आगे चलते हैं। साइन एक्स प्लस कोज एक्स, इसके साथ का हमने एक सम इससे पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो वो था हमारा फोर्थ पार्ट, ये है हमारा थर्ड पार्ट, तो फोर्थ पार्ट अब आप लोगों को वहीं से चेक करना है। डेरिवेटिव करते हैं साइन का कोज एक्स, कोज का माइनस साइन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करेंगे विच गिव्स अस द
cos x is equals to sin x, so which means that tan x is equal to 1। ये कैसे आया, ये उस साइड पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब tan x की वैल्यू है 1 और इंटरवल है हमारा 0 to π/2, मतलब ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है। तो कौन से एंगल पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओनली π/4। तो एक ही पॉइंट बनेगा, अगर इंटरवल कुछ और दिया हो तो पॉइंट्स और भी बन सकते हैं, ठीक है। सो इस पर अब हमें डबल डेरिवेटिव निकाल देना है, h डबल डैश x कोज का, अब इसका करेंगे कोज का माइनस साइन x एंड साइन का कोज x। नाउ एट द पॉइंट x is equals to π/4, h double dash x π/4, which means that the minus sin π/4 माइनस कोज π/4 दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो मैं यहीं पर साइन लगा देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ साइन चेक करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं चाहिए। सो लेस देन 0 है तो क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and the local maximum value is equals to h of π/4। इसमें आपको लगा देनी है वैल्यूज sin π/4 प्लस cos π/4, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 1/√2, 1/√2 ऐड करेंगे तो √2। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, तो इसका फोर्थ पार्ट आप लोगों को खुद सोल्व करना है, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है, ये इसका फोर्थ पार्ट है जो कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज़ आप इसे रोककर यहाँ से दोबारा से इस पार्ट को देख सकते हैं। तो इसे आप लोगों को अब खुद सोल्व करना है। अगर आपको इस सम की अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो हमारी वीडियो थी उसको आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी का है फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें सिंपली फिर से लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़ को सोल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे। 3x², इसका बन गया 2, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 12x, इसका बच गया ओनली 9, ठीक है। इन सभी में से कुछ टर्म्स आ रही हैं कॉमन, दैट इज द 3, सो दिस लीव्स x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। फैक्टर्स बना लेते हैं। 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो ये हमारे बन जाएंगे 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 1, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 गिव्स अस द वैल्यूज। एक तो इसमें से वैल्यू आएगी, इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x बिकम्स 3, इसको करेंगे तो x बिकम्स 1। सो 1 एंड 3 हमारे दो आ चुके हैं पॉइंट्स। इन दोनों पर अब हमें डबल डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं, काफ़ी इजी काम है, ठीक है ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसीलिए यूज़ करना इजी है। तो अगर आपको ना कुछ भी स्पेशल स्टेटमेंट में दिया हो कि आपको कौन सा अप्लाई करना है टेस्ट, तो हमें हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है। इसका करते हैं डेरिवेटिव, 6x बन जाएगा और माइनस 12 बन जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम 6 को निकाल लें कॉमन, सो दिस बिकम्स, सो नाउ एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 6 1 माइनस 2, that is the minus 6, that is the less than 0, and at x is equals to 3, double derivative is equals to 6 into 3 minus 2, that is the 6, that is the greater than 0. So less than 0 यानी कि local maxima and greater than 0 यानी कि local minimum, दोनों पॉइंट सोल्व हो चुके हैं। अब आपको दोनों की वैल्यूज निकालनी है, f of 1 यानी कि लोकल maximum value at x is equal to 1 and local minimum value at x is equal to 3। मतलब आपको इस fx में एक बार यूज करना है x is equal to 1, एक बार यूज करना है 3, वो आप लोगों को अब खुद करना है। वहां से आपके लोकल मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, लोकल मिनिमम कितनी है, वो आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द थर्ड सम, ठीक है। इसके दो पार्ट अभी और बाकी हैं। इसमें देखते हैं अब हमें क्या करना है। फिर से वही सेम रूल है, हमें सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1/2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x है, सो इसका बनेगा -1/x²। इसका डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है।
सो दिस बिकम्स द 1/2 माइनस 2/x²। अब इसको हम करेंगे इक्वल्स टू 0, सो दिस गिव्स अस द 2/x² इज इक्वल्स टू 1/2। सो दिस मीन्स दैट x² इज इक्वल्स टू 4 and this gives us the x is equals to 2 and minus 2, but we take only x is equal to 2 as x is greater than 0 given in the statement। so हमारा एक ही पॉइंट बना है x is equal to 2, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उस पर हमें सिर्फ उसका साइन चेक करना है। तो इसका बन गया 0 और इसका बन जाएगा अब -2/x/3। तो आई होप कि आप सबको डेरिवेटिव तो ईजिली अब आता होगा, ठीक है। सो ये बन गया आपका 4/x³ एंड अगर हम इसमें यूज़ करेंगे 2 वैल्यू तो इसका साइन क्या बचेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है ये। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। तो आपको बाद में 2 वैल्यू gx में यूज़ कर कर लोकल मिनिमम वैल्यू सोल्व कर देनी है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल ईजी पार्ट है ये। सो इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर इस सम में, कि ये जो हमारा g'(x) है, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स सोल्व करने होते तो हमारा x इज इक्वल टू 0 भी यहाँ पर साथ में ही आ जाता, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, वो भी साथ में आना चाहिए था। बट हमें क्या दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 0 इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं रखा गया है, इसीलिए हमने इसको नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो यही बीइंग इसमें रीज़न था कि ओनली एक ही पॉइंट पर हमने सब कुछ यहाँ पर चेक किया है, ये पॉइंट हमारा नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। अब ये सम आप लोगों को खुद सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी है, और भी आपको अब थर्ड पार्ट को कम्प्लीटली सोल्व कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड आपके सभी सम कंप्लीट होने चाहिए, और ऑलरेडी हमने 5th पार्ट के सम किए हुए हैं और 8th पार्ट के सम किए हैं। ये सभी पार्ट्स आपको अच्छे से सोल्व करने हैं और इनमें से प्रॉब्लम्स डाउट्स को आपको मुझसे पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।